हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हम लोग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और अच्छे मार्क्स आ सके और एक रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। पहले हम लोग नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन के से लगभग अप्रभावित रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ एवं उदार रजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। नेक्स्ट फैक्ट है, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत कहा गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बनते हैं। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। नेक्स्ट फैक्ट है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां इनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञात के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजाविधि में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म सभा में भाग लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था।
इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी या आधुनिक तथा पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। नेक्स्ट है कि यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म के पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है कि सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने में न केवल विभिन्न रास्ते हैं। नेक्स्ट है शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिसे शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस के 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, बलवाचार मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रायः पश्चात प्रभावों को प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। नेक्स्ट है 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। नेक्स्ट है शुद्ध वैदिकवाद परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी पुनः वेदों की ओर चलो नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। नेक्स्ट है धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्य समाज के नियम या सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए हैं। नेक्स्ट है 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज 2 गुटों में बट गया। एक गुट पश्चात शिक्षा का समर्थन था, जबकि दूसरा गुट पश्चात शिक्षा का विरोधी। नेक्स्ट है पश्चात शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम आदि मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पश्चात शिक्षा समर्थकों में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पंडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इन संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह अथवा एवं स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन देना था। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत के संस्कृति पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। यह ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। नेक्स्ट है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे।
इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 ईस्वी में एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं अवसरवादी धर्म ग्रंथों के निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट है राजा राधाकांत देव 1830 ईस्वी में बंगाल के धर्म सभा को स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया, रूढ़िवादियों का समर्थन किया। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे ने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों के साथ सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 ईस्वी लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। नेक्स्ट है पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल से सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया गया था। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालावारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रनाडे रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहु विवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। नेक्स्ट है 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट द्वारा हिंदुत्व में धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह के कानून संगत बनाया गया। नेक्स्ट है सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह का मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों की आज्ञा दी गई वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाए और दोषियों को दंडित करे। लॉर्ड एलनबरो के काल 1843 के एक्ट 5 में गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लास्वेस्की, अमेरिकी सेना अधिकारी कर्नल अडकॉग, विलियम क्वानजर्ज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी की मुख्यालय स्थापित किए गए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना।
नेक्स्ट है 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्यता बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट है श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी एवं ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक धर्म एवं कर्ण सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। नेक्स्ट है रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों के प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है नाडारों द्वारा मंदिरों के प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत के उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं एक भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्राय लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग प्रश्न का आंसर देखेंगे ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन डाउट ना रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग का मुख्यतः आकर्षित किया था? तो यह बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार राजवाड़े। तीसरा नहीं था, मतलब बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार राजवाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण था सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अथवा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता था? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना गया है? तो किसी को नहीं, इसमें राजा राम मोहन राय को माना गया था। नेक्स्ट है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना गया? तो राजा राम मोहन राय को माना गया। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजा राम मोहन राय की उपाधि है तो राजा राम मोहन राय की समाधि है तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन,
तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो ये हो जाएगा दूसरा और तीसरा। इसका हम लोग व्याख्या देखें। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 को बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पिरेशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना का प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड के वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो पश्चात शिक्षा का नहीं किया। नेक्स्ट है निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों का विरोध में प्रारंभ किया था? तो समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। कौन सा सही है? तो एवं पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है विवेकानंद के शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजनल्स में भाग लिया था तो 1893 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो ये इसका आंसर होगा 1853 में उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1893 में इसका आंसर 1893 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों को संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो ये विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1897 में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से अत्याचारी वही नहीं, यह कथन किसके द्वारा किया गया? तो सिस्टर निवेदिता द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। नेक्स्ट आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं तो दयानंद सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। नेक्स्ट निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज। नेक्स्ट निम्न में से किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का संस्थापना नहीं है? तो स्वामी दयानंद। नेक्स्ट निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग
और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तो पहला है तुलसीदास, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा दयानंद सरस्वती। तो हो जाएगा पहला तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एमजी रनाडे। नेक्स्ट है देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये भी ज्योतिबा फुले है। नेक्स्ट है सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? तो ज्योतिबा राव फुले ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। इसकी व्याख्या देखिए, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सब में अलग और विशिष्ट है। इनमें ऊंचे वर्णों और श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो राधाकांत देव। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। इसकी व्याख्या देखिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बीएम मालावाड़ी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो बहरामजी एम मालावाड़ी। इसकी व्याख्या देखिए, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालावाड़ी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी में सहमति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, उसका प्रधान संबल था सामाजिक धार्मिक सुधार। उसके सामाजिक बुराइयों का निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ हुई। इसके उद्धारक में संकेतित व्यक्ति हैं तो महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी सुमेलित नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले, सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, सेवा समिति एचएन कुंडू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारक था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वस्तुत उद्देश्य के लिए उसे अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। दूसरा, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के लिए आग्रह का विरोध किया, जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों में समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मानने को लेकर था। तीसरा है, केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर तीसरा और चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो ये हुआ था धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे के नाम से निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो ये होगा स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने का सफलता प्राप्त की। तो ये होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। नेक्स्ट है, 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया। तो गुलामी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया। तो 14 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवरण का विचार कीजिए। 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। यह इंडियन स्पेक्ट्रल तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समग्र सुधारक थे और सहमति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो B.M. मालावाड़ी। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई। तो हो जाएगा 14 और 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित था तो बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो मैडम H.B. ब्लास्टवेस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो ये एनी बेसेंट के कारण थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से है, ये गलत है। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज हो जाएगा रानाडे। ब्रह्म समाज हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आर्य समाज है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन है रामकृष्ण परमहंस। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है। तो ये हो जाएगा रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस से सुमेल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ये सुमेलित नहीं है, जबकि आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज कलकत्ता, मानव धर्म सभा ये सूरत, आर्य समाज बम्बई, नवलदा उल उलमा ये लखनऊ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज तो ये महादेव गोविंद रानडे। रामकृष्ण मिशन तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ तो ये इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो हो जाएगा दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, MC सीतालवाड़, BN राव तथा अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये सर्वेंट ऑफ
इंडिया सोसाइटी के। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो 1905 वर्ष में। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो जीके गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? तो मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुवेलिवेली के भयंकर दंगे हुए थे? तो ये होगा नडार। नेक्स्ट है किसने कहा था कि यदि भगवान अस्मिता के सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो इसका आंसर हम लोग देखें राजा राम मोहन राय। तो हो जाएगा यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम उपनिषदों में निहित है। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन, इन्होंने यह कहा ब्रह्म बहादुर को विश्व धर्म बनाना चाहिए। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्मों से की। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजमदेवा सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। तो इसका आंसर बी होगा आत्मसभा, पांडुरंग, मोहनदास करमचंदी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदुंजी इसके सही संयोजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवणता के लिए जाना जाता है? तो उपयुक्त सभी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। दूसरा, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। कूट के आधार पर आंसर देना है तो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ तो ज्योतिबा फुले के कारण हुआ। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने देशभक्त की भावना का विकास में सहायता किया। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार उल उलूम की स्थापना की थी? तो मौलाना सिल्वी नुमानी ने की थी। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये मंदिरों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है हाली पद्धति संबंधित है? तो ये बंधुआ मजदूर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और रिवीजन के लिए वीडियो को 2-3 बार प्ले करके सुन सकते हैं तो रिवीजन हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं को लेके। थैंक यू।